नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 5 जल संचयन एवं पुनर्भरण, आज इसका हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो उत्तर देख लीजिए कि वर्षा जल पुनर्भरण के यानी से निम्न लाभ हैं। क्या लाभ है? आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल का मात्रा बढ़ना और नगर जल समस्याएं दूर होना, जल स्तर नीचे न गिरना, मिट्टी का कटाव कम न होना, यानी मिट्टी का कटाव कम होना। ठीक है, कम न होना तो मिट्टी अगर कट जाएगी तो हमारे यानी कि मिट्टी अगर खेत में से बह जाएगी तो हमारे कृषि फसल कैसे होंगे। तो क्या है कि मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा भरा बनाया जा सकता आदि। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहले का ग देखते हैं क्या है। प्रश्न देख लीजिए कि भूमि के यानी भूमि में यानी भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो उत्तर में क्या है कि वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण से भूमि जल की वृद्धि की जा सकती है। जब लाइनर आंसर हो यानी कि छोटा प्रश्न में पूछे तो छोटा ही आंसर देना चाहिए, बड़ा घुमा फिरा के नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब घ पे चलते हैं। घ हमारा क्या है? प्रश्न की जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि से भूमि पर भूजल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उत्तर लिख देना जाए कि जनसंख्या वृद्धि से भूमि जल की मांग बढ़ रही है, जिससे जल स्तर नीचे जा रहा है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी, 1 से 5, 5 से 10 लोग होंगे, तो जैसे एक गिलास यानी कि 1 गिलास पानी कोई एक व्यक्ति पीता था, तो अब तो 10 लोग हो गए तो 10 गिलास पानी चाहिए, तो एडजस्ट करना पड़ेगा उसी में। तो इसी प्रकार की जनसंख्या बढ़ने पर पानी की भी मांग होती है, सब चीज़ की मांग होगी। सीमित जो है हमारे जैसे जल हमारा जो है सीमित है और जनसंख्या है वो सीमित नहीं है, तो इसको कंट्रोल में करना चाहिए जनसंख्या। तो अब अंगा देखते हैं प्रश्न की वर्षा जल संचयन का क्या अभिप्राय है। वो गलती चल गया, इसको मिटा देते हैं। वर्षा जल संचयन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देख लीजिए, वर्षा जल संचयन का क्या अभिप्राय है। उत्तर देख लीजिए कि वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है कि वर्षा के जल को एकत्र करके कुएं, तालाबों और गड्ढों को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। ठीक है, यानी कि वर्षा जल संचयन से क्या अभिप्राय है। तो वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है कि वर्षा के जल को एकत्र करके कुएं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारा वर्षा जल संचयन का अभिप्राय भी दूर हो गया। अब यहाँ पे देखिए च वाला देखते हैं प्रश्न। च देखिए प्रश्न क्या है कि जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। अब ये प्रश्न तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि जल अगर हम यानी कि जल वाटर को अगर हम अपने शरीर में ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा शरीर की क्या दशा होगी और हमारा क्या होगा। तो देख लेते हैं ना उत्तर में कि जल हमारे शरीर यानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत महत्व है इसका, बहुत जल का महत्व है। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, यानी सफाई के लिए व उद्योगों के गंधों आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जल का उपयोग हम सबसे पहली बात पीने के लिए, सिंचाई के लिए और साफ सफाई के लिए और उद्योगों
उद्योग धंधों आदि कार्यों के लिए। ठीक है, तो अब 6 देखते हैं प्रश्न। वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? आवश्यक क्यों नहीं है आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर वर्षा जल को हम संचयन करके नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो है ये नीचे चली जा रही है जल स्तर, और जनसंख्या की भी वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण भूमि जल आपूर्ति और भू सतही जल द्वारा सभी कार्य के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। तो अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज खुल गया। जब प्रश्न देखते हैं क्या है कि अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करें, यानी कि क्या है प्रश्न कि अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे। तो उत्तर लिख देना है फटाफट से कि घर से थोड़ी दूर पर 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट यानी कि ईंट से कंबल और क्या है कि बजरी से भर देते हैं। फिर उसमें ऊपर मोटी रेत डाल देते हैं। इस प्रकार गड्ढे में छत पर गिरने वाली वर्षा जल व स्वच्छ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि आपको स्वच्छ जल इकट्ठा कैसे करना है इसमें आपको बता दिया गया। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला देखिए क है समुद्र का जल। अभी आपको यहाँ पे अलग दिख रहे होंगे, जैसे ये हमारा और ये हमारा जो है ये भरा जाएगा। जो बोल्ड करके लिखा गया है ये खाली स्थान पे भरा जाएगा। जैसे समुद्र का जल का वाला देखते हैं हम, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। तो इसमें लिखा कैसे गया था कि समुद्र का जल डैश डैश करके यानी खाली स्थान होने के कारण पीने योग्य फिर डैश डैश यानी खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे पहले में खारा दूसरे में नहीं भर दीजिए। दूसरे में देखिए ख वाले में भू जल एवं भू सतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए कम जो है ये भरा जाएगा। और इसके बाद ग देखिए तालाब पोखर आदि जल संचयन के प्राचीन संसाधन यानी साधन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पोखरा जो है पुराने समय से चला आ रहा है जल संचयन, जल को इकट्ठा करने का तरीका। ठीक है, तो हमारा जो संचयन है ये भी भरा जाएगा। और क्या है घ वाला देखते हैं कि भूमि जल में वृद्धि जल संचयन के कारण यानी जल संचयन कार्य कर सकती है। यानी भू जल की वृद्धि जल संचयन करके कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे जल संचयन जो है ये यहाँ पे जल संचयन ये भरा जाएगा। उसके बाद अंग वाला देखिए शहरों में मक्का पकाने के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर यानी कि फिर से देख लीजिए शहरों में पक्के मकानों के कारण, मक्के मैंने बोला था ना यहाँ पे पक्के है तो सॉरी गलती हो गया। क्या है कि शहरों में पक्के मकानों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों शहरी इलाकों में अधिकाधिक जो है पक्के मकाने बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं वहाँ तो उसके नीचे जल तो जा तो नहीं पा रहा है। तो इसी प्रकार भूमि के अंदर भी जल की कमी हो जाती है। तो इसी प्रकार जल स्तर नीचे भी जाता है, इसका भी एक कारण ही है। च वाला देखते हैं उन्नत किस्म की धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है ना, तो यहाँ पे है इसको भर लीजिएगा। और हमने अंगा वाले में कुछ छोड़ा था, क्या छोड़ा था कि वर्षा जल भूमि के अंदर प्रवेश होता है, यानी प्रवेश होता है ना तो अंदर कम प्रवेश होता है। कम भी आपका भरा जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, बोल्ड जो है वो भरा जाएगा। भारत की जल नीति वर्ष 1900 कितना है 87 में बनाई गई थी।
यानी कि 1987 में बनाई गई थी भारत की जल नीति, तो हमारा 1987 भरा जाएगा। और ज वाले में राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया, तो बहुमूल्य राष्ट्रीय और दुर्लभ भरा जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा कि सही जोड़े बनाइए, सही जोड़े बनाइए। तो अब एक साइड लिख लीजिएगा क्या है कि पन बिजली, पुनर्भरण, गोदावरी, जलभृत। ठीक है, तो पन बिजली में केस में जाएगा जल में, और पुनर्भरण भूजल भंडारण, पुनर्भरण भूजल भंडारण यानी कि पृथ्वी का जल, यानी भू यानी पृथ्वी का जल भंडारण एकत्रित करके रखना। गोदावरी नदी है, गोदावरी क्या है, नदी है। और जलभृत वर्षा जल, जलभृत वर्षा जल। तो इसी प्रकार हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।